हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो जो है वो ग्रामीण डाक सेवा के जो रिक्रूटमेंट है उससे रिलेटेड है। तो आइए इसमें देखते हैं कौन कौन से पद रहने और क्या चीज़ रहने वाला है, डिटेल में देखते हैं। तो जो इसका रिक्रूटमेंट जारी की गई थी वो 7/2/2025 को, मतलब 7 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसका जो शेड्यूल है वो जनवरी 2025 के अंतर्गत रखा गया है। फॉर्म फिल करने की डेट देखें। रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशंस 10 फरवरी से 3 मार्च तक फॉर्म भरने की डेट है। 10 फरवरी से 3 मार्च के बीच आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद अगर फॉर्म एडिट करना हो, एडिट और करेक्शन विंडो, तो 3 मार्च से 8 मार्च के बीच आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। अब देखें सर्विस कंडीशन, ब्रीफ जॉब एंड रजिस्टर्ड एकोमोडेशन। देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें पोस्ट है ब्रांच पोस्ट मास्टर, बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और तीसरा है डाक सेवक। फिर देखें सैलरी वगैरह क्या है इनकी। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी रहेगी वो 12,000 से 29,380 के बीच में रहेगी। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की जो सैलरी है वो 10,000 से शुरू है और 24,470 के तक है। मतलब 10,000 से 24,470 के बीच में इसकी सैलरी होगी। एज लिमिट देखें तो सारी पोस्टों के लिए एज लिमिट सेम है। मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 40 साल। और अलग से जो रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरी के लोगों को, जैसे एससी के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। पर्सन्स हु डिसेबिलिटीज वाले पर्सन्स के लिए 10 साल की छूट है। और जो डिसेबिलिटी वाला पर्सन है और ओबीसी अंतर कैटेगरी में आता है तो उसके लिए 13 साल की छूट है। और डिसेबिलिटी है और एस सी और एस टी में आता है तो 15 साल की छूट मिलेगी, मतलब रिलैक्सेशन मिलेगा। जो एज है मांगी हुई 40 साल, उससे आगे बढ़ाए जाएंगे इतने साल। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। क्वालिफिकेशन है जीडीएस ग्रामीण डाक सेवा के लिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड। मतलब आप 10th पास होने चाहिए किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसी यूनियन टेरिटरी में कोई बोर्ड लोकेटेड है तो उससे किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आप 10th पास होने चाहिए। और सब्जेक्ट होनी चाहिए मैथ और इंग्लिश। मतलब आपने 10th किया है तो आपके पास मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट होनी जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। 10th पास होना चाहिए मिनिमम इसके लिए। लोकल लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए, जैसे उत्तराखंड में हिंदी चलती है तो आप हिंदी आनी चाहिए आपको, लिखनी पढ़नी बोलनी। आगे देखें क्या रहेगा। अदर क्वालिफिकेशन मतलब अन्य ज्ञान आपको क्या होना चाहिए इसके लिए। तो कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए थोड़ा बहुत, साइकिलिंग की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब साइकिल चलानी आनी चाहिए, और एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड होना चाहिए। रिजर्वेशन एस सी एस टी ओ बी सी पी डब्ल्यू ई डब्ल्यू एस फिजिकल डिसेबिलिटीज वालों के लिए भी है। अब देखें फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो जो भी फॉर्म अप्लाई होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। ये यहाँ पे वेबसाइट दी गई है इंडियन पोस्ट GDS online.gov.in। तो इस पे आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे। सिलेक्शन का क्राइटेरिया देखें क्या रहेगा। सिलेक्शन का क्राइटेरिया, जो एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है वो शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। 10th के जो नंबर है, 10th के बोर्ड के जो मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। और फिर 10th के परसेंट के अकॉर्डिंग इनमें जिसके हाइस्ट परसेंट हो गए उस हिसाब से इनकी मेरिट बनेगी और सिलेक्शन होगा। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड कन्वर्जन ऑफ ग्रेड्स पॉइंट टू मार्क्स। अगर आपका ग्रेड में मिलता है, आता है रिजल्ट, तो उसको पॉइंट में कन्वर्ट किया जाएगा। अगर परसेंटेज में आता तो फिर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉग्नाइज बोर्ड एग्रीगेटेड टू परसेंट टू द एक्वायरी ऑफ 4 डेसिमल। तो जो आपके बोर्ड के मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपके जो
मेरिट बनेगी, उसके अकॉर्डिंग बनेगी मेरिट। मतलब 10th में जैसे जिसके ज़्यादा हैं, जैसे 98 फिर 97, इस अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी। तो जो ग्रेड वाले ग्रेड को कैसे चेंज किया जाएगा, अगर A1 ग्रेड है तो उसको ग्रेड पॉइंट 10 माने जाएंगे और उसे 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ग्रेड को जो परसेंटेज में बदलने के लिए जो हम करते हैं, उसमें ग्रेड जो हमारे होते हैं हमने ऑब्टेन किए हैं उसमें 9.5 की इंटू होती है, तो ग्रेड परसेंटेज में चेंज हो जाते हैं। अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे वो यहाँ पर बताए गए हैं। तो इसमें देखें, आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए 10th की। आइडेंटिटी प्रूफ मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर कोई दूसरा आईडी प्रूफ हो सकता है आपके पास। कास्ट सर्टिफिकेट जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ये कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आपने वहाँ पर फॉर्म में फिल किया है। अगर आप फिजिकल डिसेबल्ड है तो वो सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ मतलब आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट जो इशू किया गया हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऑफिसर्स द्वारा, एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के द्वारा। ठीक, हॉस्पिटल हो सकता है, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी हो सकती है, गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो सकता है। तो इसमें इतना ही है, इसमें और कुछ है नहीं दिया हुआ इम्पोर्टेंट। तो इसमें अच्छा मौका है, आप बिना पेपर दिए आप जॉब पा सकते हैं। अगर आपके 10th में सही परसेंट होंगे 90 प्लस, तो आपका मतलब हो सकता है, कंफर्म नहीं है पर आपको ट्राई जरूर करना चाहिए, क्या पता हो जाए। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।